भारत ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया है सिंदूर कि जन्नत से फोन आया है। जन्नत से फोन आया है और फोन पर कहा गया है कि धीरे धीरे भेजो, एक साथ इतनी हूरों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, अभी अभी पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में इस समय जिंदाबाद के नारे नहीं, जिंदा भाग के नारे लगाए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये जो पाकिस्तानी हैं, $1 बिलियन का उधार मिलने पर अपनी जीत बता रहे हैं। इन्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि इससे ज्यादा पैसे की तो अनंत अंबानी की हाथी हर महीने खिचड़ी खा जाते हैं। एक लड़की ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई और लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ी, बंगाली आदमी बोला हॉट, लड़की बोली थैंक यू डियर। बंगाली बोला कि अरे काहे का थैंक यू, हम बोला आगे से हॉट, हमको उतरना है। भाई साहब, पहली बार आरसीबी का आईपीएल जीतने का चांस दिखाई दे रहा था तो आईपीएल ही सस्पेंड कर दिया गया। भाई साहब, आईपीएल जैसे ही निलंबित हुआ तो आरसीबी के फैन जितने हैं इतने नाराज हो गए कि अगर सरकार इजाजत दे दे तो इंडियन आर्मी से पहले वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी पर कब्जा कर लेंगे। एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर इस वक्त पाकिस्तान में आटे की बोरियां गिरा दी जाएं तो 100-200 पाकिस्तानी तो छीना छपटी में ही निपट जाएंगे। भाई साहब, रसिया के सामान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। S-400 वाकई लाजवाब चीज है। तुम नमक नहीं चंदन हो मित्र। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फोन किया तो फोन उसकी वाइफ ने उठाया। दोस्त ने कहा कि भाभी जी, यादव जी कल कोई बंदरिया लाने वाले थे, लाए या नहीं? इत्तेफाक से वो उसी दिन अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए थे। अब यादव जी कुछ दिन से घर पे मिल ही नहीं रहे हैं। भाई साहब, असली चूना तो पाकिस्तानियों को चाइना वालों ने लगाया है। डिफेंस सिस्टम के नाम पर पानी फिल्टर करने वाली मशीन चिपका दी। 90% महिलाएं अपने पति की आदतें बदलना चाहती हैं, लेकिन पुरुषों में ये उल्टा है। 90% पुरुष अपनी पत्नी को ही बदलना चाहते हैं। भाई साहब, भारत में गर्मी इस कदर पड़ रही है कि कहीं तजुर्बा लिखा हुआ है तो लोगों को तरबूजा दिखाई दे रहा है। भविष्य में कभी नीट 2025 बैच का डॉक्टर मिल जाए तो उसकी स्किल पर कभी शक मत करना। बीवी बनाते समय भगवान ने बोला था कि समझदार और चुप रहने वाली बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। उसके बाद भगवान ने दुनिया गोल बना दी। अब ढूंढो कोना। भाई साहब, सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था, इस कलयुग में स्त्री को बेबी कहा जा रहा है। आजकल मम्मी पापा लोग भी हाईटेक हो गए हैं। एक हॉस्टल के स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कहा कि भाई धोखा हो गया, धोखा। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि क्या हो गया? दूसरा दोस्त बोला कि घर से बुक मंगाने के लिए पैसे मंगवाए थे, घर वालों ने बुक ही भेज दी। भाई साहब, लोगों के आधे रिश्ते तो तांत्रिकों ने यह कहकर खत्म करवा दिए कि तेरे अपनों ने ही तुझ पर कुछ करवा रखा है। एक बार हिंदी के टीचर ने संता से पूछा कि काल कितने प्रकार के होते हैं? संता बोला मैडम 3। टीचर बोली शाबाश, उदाहरण देकर बताओ। संता बोला मैडम, कल मैंने आपकी बेटी को देखा था, आज मैं उससे प्यार करता हूं और कल मैं उसे भगाकर ले जाऊंगा। भाई साहब, एक बात और बता देना चाहता हूं कि आजकल किसी चांद को अपना बनाने से पहले ये जरूर देख लें कि कितने ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं।
एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा कुंवारे और शादीशुदा में क्या अंतर है। बच्चा बहुत अनुभवी था। उसने बोला कि सर कुंवारे होने का नुकसान ये है कि कमरे के सारे मच्छर आपको ही काटते हैं, और अगर शादीशुदा आदमी है तो ये मामला 50-50 हो जाता है। 50% पति को काटते हैं, 50% पत्नी को काटते हैं। जो भी मेरी तरह कुंवारे दोस्त हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि रात को लेट सोने से शादी भी लेट से होती है। आगे आपकी मर्जी, बस मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया। भाई साहब इस बार नीट का पेपर ऐसा बना दिया कि लीक हो जाए फिर भी सॉल्व ना हो। कर लो लीक। भाई साहब क्या गजब का संयोग है। पाकिस्तान का जन्म एक गुजराती के हाथ से हुआ था। लगता है अब सिंदूर ऑपरेशन को देख करके कि एक गुजराती के हाथों ही खत्म भी होगा। एक बहुत बड़े आदमी थे तो वो अपने दोस्त को बता रहे थे कि देखो भाई, मेरा बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण बीता। घर वाले स्कूल भेजते थे और स्कूल वाले घर। मजबूरी में मुझे बगीचे में दिन गुजारना पड़ता था। भाई साहब ये तो मोदी जी हैं जो सिर्फ सिंदूर में ही मान गए। अगर योगी जी होते तो हनीमून करा के ही मानते। नई नई बहू को सास समझाते हुए बोली कि देखो मैं इस घर की गृह मंत्री हूं, लेकिन साथ ही वित्त मंत्रालय भी संभालती हूं। तुम्हारे ससुर जी घर के विदेश मंत्री हैं, मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है, और अब तुम बताओ कि तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी। बहू भी कमाल की, बोली कि देखिए मैं तो विपक्ष में ही बैठूंगी और आपकी सरकार चलने नहीं दूंगी। भाई साहब सिंदूर तो अभी झांकी है, मेहंदी हल्दी अभी सब कुछ बाकी है। एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि दारू की बोतल को खंभा क्यों कहते हैं। दूसरा आदमी बोला कि शराब राज्यों की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, इसलिए दारू की बोतल को खंभा भी कहते हैं। एक नए नए कवि ने दोहा लिखा। दोहा में उसने क्या लिखा कि क्रीम लगा लगा जगमुआ, गोरो भयो न कोय, ओप्पो वीवो फोन लियो, अब कालो बचो न कोय। भाई साहब एक पुरुष कभी नहीं चाहता कि उसकी पसंदीदा स्त्री रील बनाए, लेकिन हां जबकि उनको रील बनाने वाली महिलाएं ज्यादा पसंद आती हैं। भाई साहब भारतीय मरीज भी कमाल के हैं। जब कोई डॉक्टर कहता है कि आपको चाय छोड़नी पड़ेगी तो हमारे भारत में आधे से ज्यादा मरीज डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। भाई साहब इस बार की गर्मी को देख करके एक बात बता देना चाहता हूं कि गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। इसलिए गुटखा खाने वाले लोगों को पानी ना दें, ये लोग पीते कम और कुल्ला ज्यादा करते हैं। भाई साहब ज्यादातर महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं। पहली बार वो देखने जाती हैं, दूसरी बार खरीदने जाती हैं और तीसरी बार बदलने जाती हैं। बस यही 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तीनों बार वो गोलगप्पे खा के ही आती हैं। भाई साहब न्यूज चैनल भी कमाल के हैं। जी न्यूज ने तो लाहौर पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना जी न्यूज से अभी 22 किलोमीटर पीछे है। भाई साहब आतंकवादियों में इतना खौफ हो गया है कि मसूद अब खुद उसको ढूंढ रहा है जिसने बोला था कि जाकर मोदी को बता देना। भाई साहब मदिरा वीरों की बुराई, खिंचाई और मजाक बनाना बंद करें। क्यों कह रहा हूं सुनिए। एक दारू की बोतल के पीछे दारू उद्योग, कांच की बोतल का उद्योग, पानी की, सोडे की, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का उद्योग, फूड इंडस्ट्रीज की पोल्ट्री फार्म्स, भंगार वालों का धंधा, चखने के घर, पापड़ उद्योग, ऐसे अनेक कार्य मदिरा वीरों पे ही निर्भर होते हैं।
और अगर यही मदिरावीर ज्यादा पी जाएं तो हॉस्पिटल मेडिकल को भी काम मिल जाता है। दारू से जुड़े इस पूरे चक्र को समझें और मदिरावीरों को प्रोत्साहित करें, ना कि उनकी आलोचना। भाई साहब, आजकल ट्रेंड बदल गया है। कल मैं मार्केट में गया हुआ था तो एक खूबसूरत लड़की थी जिसको लड़कों से ज्यादा लड़कियां घूर रही थी। सभी महिलाओं से एक बात बता देना चाहता हूं कि आदमी कभी भी इतना झूठा नहीं होता अगर औरतें इतनी सवाल नहीं करती। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान पर लड़ाई कर रहा था। पत्नी बोली कि ये वाला स्टील का गिलास देना। पति बोला नहीं, जरा और बड़ा गिलास दो। दुकानदार बोला कि साहब, महिला दिवस भले ही चला गया है लेकिन मैडम जी कह रही हैं वही गिलास लीजिए ना। पति बोला कि अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे। इतना सुनते ही दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब, कुछ मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि परिंदों को पानी पिलाने से शादी जल्दी हो जाती है। मैंने क्या किया कि मैंने 2 कबूतरों को पकड़ के उन्हें गन्ने का रस पिला दिया। देखिए, अगर कोई भी लड़की आपको कह रही है मिस यू जान, तो ये टेम्पररी है। कहां मर गए थे इतने देर, परमानेंट यही है। भाई साहब, पाकिस्तानियों के पास पानी का 2 ही स्रोत बचा हुआ था। एक अपने सनी देओल जी उखाड़ करके लेते आए गदर में, और दूसरा सोर्स अपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। एक पत्नी ने अपने पति से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। पत्नी ने पति से बोला कि अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता। पति भी पहुंचा हुआ, बोला कि भला हो जाता मेरा। भाई साहब, एक नई खबर और आई है कि पाकिस्तानियों ने अपने आर्मी को खुली छूट दी और कहा कि जिसको जहां जगह मिले वहां भागो। एक बाप ने बेटे को देखा कि वो अपने जींस पर बटन टांक रहा था। तो बाप ने कहा कि बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टांक रहे हो। बेटा बोला, नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं, ये जींस उसी की है। कल मेरा दोस्त बोल रहा था कि आजकल के फाइन कल मेरा दोस्त बोल रहा था कि आजकल के लोग बहुत स्वार्थी हो गए। मैंने बोला, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो दोस्त बोला कि आजकल के लोग स्वार्थी इसलिए हो गए हैं कि पेन मांगने पर ढक्कन अपने पास ही रख लेते हैं। मेरे पास बिना ढक्कन के 27 पेन हो गए। भाई साहब, इस दुनिया में 3 चीजें हैं जो किसी को पता नहीं है कि कैसी निकलेगी। पहला दामाद, दूसरा नारियल और तीसरा बहू। कमाल की बात यह है कि ये तीनों मंडप में एक साथ ही मिलते हैं। देखिए, विवाह का सीजन शुरू होने वाला है। दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया ले जाएंगे, दिमाग वाले उनके सहेली का नंबर, और शादीशुदा पत्नी के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लाएंगे। आईने के सामने पत्नी खड़ी होकर पति से पूछती है कि क्या मैं मोटी लग रही हूं? पति लड़ाई से बचने के लिए बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो पत्नी खुश होकर बोलती है कि ठीक है, फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर फ्रिज तक ले चलो। पति भी कमाल का। स्थिति को बेकाबू होते हुए देखकर पति ने पत्नी से कहा कि रुको, मैं फ्रिज ही पास लाता हूं। एक बात आप सभी भारतवासियों को मैं बता देना चाहता हूं कि भले ही रात को 2-3 बार उठना पड़े, पर उठकर मोबाइल चेक करते रहना कि पाकिस्तान है कि नहीं।
वाह, वाह।